इस देश के अंदर मुगलों ने शासन किया, वर्षों वर्ष मुगलों ने शासन किया। हमारे देश में उन्होंने हमारे मंदिरों का पूरी तरीके से तोड़ के बुरा हाल किया। सनातन धर्म को उन्होंने रौंदा, औरंगजेब ने रौंदा, सबने, बाबर ने रौंदा। वो तो आक्रांता थे, वो विदेशी थे, वो तुगलकी थे, लेकिन उन आक्रांताओं से ज्यादा परेशानी और शर्म मुझे इस देश के अंदर बैठे हुए देसी आक्रांताओं पर आती है। और वो जो देसी आक्रांता हैं वो लोग हैं जो आज भी जब मिल गए हैं शिवलिंग, उसके बावजूद उस पर प्रश्न लगा रहे हैं, जिन्होंने इतने सालों, इतने दशकों तक मेरे आराध्य, मेरे शिव, हमारे शिव को मस्जिद की, उस मस्जिद का मंदिर है वो हमारा, वहां पर तहखाने के अंदर बंद करके रखा। उन जो देसी आक्रांता है उनसे मुझे परेशानी है और उनसे मुझे दुख होता है। मैं हमेशा से ये बात बोलती आई हूँ, किसी विदेशी की इतनी ताकत और हिम्मत नहीं है। ये जो भारत है ना, ये विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है और सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है। हम किसी की इतनी ताकत नहीं थी कि कोई भी आकर के हमारे ऊपर शासन कर देता, या आज भी कोई हमारे मुद्दों में बीच में बोल दे, जब तक इस देश के अंदर बैठे हुए मीर जाफर इस देश की जड़ न खोदे और इस देश के खिलाफ न खड़े हो जाएं। शर्म आनी चाहिए जिस तरीके से सनातन धर्म और हिंदुओं की हमारी संस्कृति को, हमारी आस्था को ध्वस्त करने के लिए जो देसी आक्रांता हैं, उन्होंने अपनी राजनीतिक और सामाजिक भूमिका निभाई है। लेकिन मुस्लिम पक्ष के वकील हैं, उनका कहना है कि आप किसी भी वस्तु को शिवलिंग मान लेंगे तो वो तो अदालत फैसला करेगी। आप पहले से ऐसा क्यों बोल रहे हैं जिसकी वजह से माहौल एक तरफा हो? देखो, ऐसा है, इन लोगों के बारे में मैं टिप्पणी करना नहीं चाहती हूँ। ये जो है ना, हमारा तो अल्लाह निराकार है, इनको कुछ पता वता है नहीं, इसलिए मैं इस विषय पर तो टिप्पणी करना नहीं चाहती हूँ। और अगर ये कह रहे हैं कि इनको लग रहा है कि कहीं पर भी कुछ भी मिल जाता है, तो फिर इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों किया? ये क्यों नहीं करवाना चाह रहे थे ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे? क्यों रोका गया था? आप लोगों को याद है ना, जब पहले दिन टीम गई थी कोर्ट की, उसके बाद किस तरीके से सारे के सारे मुस्लिम लोग वहां पर आ गए थे, कैसे घेराव कर दिया गया था, कैसे हकाल दिया गया था पूरी टीम को। ऐसा कोई करता है क्या? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कोर्ट हो रहा था, कोई करता है क्या? उसके बाद 3 दिन सर्वे हुआ है, 2 दिन होना था, पहले दिन हुआ, आंखें खुली की खुली रह गई। जो पश्चिमी भाग है उसकी जो दीवारें देखी गई, तहखाने पर तहखाने जब खुले, कहीं घंटे मिल रहे हैं, कहीं पर मालाओं की आकृति मिल रही है, कहीं पर मूर्तियां मिल रही है। ये ओवरनाइट हो जाता है क्या? या जो टीम वीडियोग्राफी करने गई थी उसने पेस्ट किया है? नहीं ना, ये वहां पर था ना, इसका मतलब साफ है कि वहां पर मंदिर था। दूसरे दिन कल जो चीजें हुई हैं वो बहुत ही ज्यादा मतलब आंखें खोलने वाली थी। जब वहां पर पहुंचे तो समय था 8 से 12 बजे का। जब दोनों पक्ष के लोग पहुंचे और दोनों पक्ष के लोगों ने वहां पर सर्वे करना, वीडियोग्राफी करनी आरंभ करी और एक तहखाना खोला तो कीचड़ और पानी से भरा हुआ था। उसको जब हटाने की बात करी हिंदू पक्ष ने तो बोला हटाओ मत इसको, ऐसा करो इसकी बस फोटो खींचो और निकल लो। तो हिंदू पक्ष ने बोला क्यों ऐसा करें भैया, हमें देखना है इस पानी, इस दलदल, इस कीचड़ के नीचे क्या है। और इसीलिए 12 से वो समय 1.5 घंटे का हो गया और इसीलिए आज 8 से 10 का 2 घंटे का समय और मिला। और जब आज दोबारा जाकर के सफाई कराई गई तो वहां पर 12 फीट और 8 इंच के शिवलिंग मिले हैं। इतना बड़ा शिवलिंग मिला है, नंदी जी मिले हैं। और मैं सबसे बड़ी बात बोलना चाहती हूँ कि आज हम सब की तपस्या, और सबसे बड़ी तपस्या नंदी जी की पूरी हुई है। वो नंदी जो अपने आराध्य, अपने शिव की तरफ तकटकी लगा करके देख रहे थे। हम सब जानते हैं ये सच है, ये हर सनातनी जानता है कि नंदी का मुंह जिस तरफ होता है, शिव भगवान शिवलिंग उसी तरफ होते हैं। और ये नंदी का जो मुंह है वो शिवलिंग जिस तरफ है, जहां पर मस्जिद है वहीं पर है। और ये पूरी चीजें सर्वे में निकल करके आई हैं। ये कोई चीजें वहां पर आज तो लगाई नहीं गई हैं, आज तो ये चीजें वहां पर बिठाई नहीं गई हैं। और ये सारी चीजें इन हर एक व्यक्ति को मालूम था जिनके पोजीशन में मस्जिद है, जिन्होंने इतने सालों तक इस देश के अंदर शासन किया, यानी कि कांग्रेस सबको ये चीजें पता थी, लेकिन किसी ने वहां पर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को नहीं भेजा। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट 70 सालों में क्या कर रहा था, क्यों वहां पर चेक नहीं हुआ? और जहां पर दलदल था उसके बगल में सुनते हैं कि वजू करते हैं, वजू यानी हाथ मुंह धोना, और वो हमारे शिवलिंग के ऊपर आ रहा है। इतना कुठाराघात हिंदुओं की, हमारी संस्कृति के ऊपर, हमारी सभ्यता के ऊपर, और फिर चाहेंगे कि हम बात भी ना करें, चाहेंगे कि हम उस विषय पर कुछ बोले भी ना। लेकिन ओवैसी साहब तो कहते हैं कि जिस तरह से बाबरी खोई है, ज्ञानवापी नहीं खोएंगे, लड़ेंगे। वो तो लड़ने की बात करते हैं, भले ही शिवलिंग मिल गया हो। देखिए, मैं बैरिस्टर साहब से एक बात बोलना चाहती हूँ कि बैरिस्टर साहब, आप बैरिस्टर हैं, आप बहुत कानून की बात करते हैं, आप प्लेस ऑफ वर्शिप वाले कानून को निकाल करके हर डिबेट में दिखाने की बात करते हैं। तो आप मुझे ये बताइए माननीय सम्माननीय बैरिस्टर साहब, ओवैसी साहब, कि जब आपके ज्ञानवापी के आगे आपके लोग खड़े हो गए थे कोर्ट की टीम को रोकने के लिए, तब आपने ये क्यों नहीं बोला कि ये कानून के विरोध का काम है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का काम है, ये संविधान के विरोध का काम है, इसको मत करो।
तब आपने क्यों नहीं बोला? कोई लीगल काम जब हो रहा होता है तो बैरिस्टर साहब को दिखाई नहीं देता है, तब बैरिस्टर साहब सब कुछ भूल जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि बैरिस्टर साहब देश के अंदर घूम घूम के सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस देश को हिंदू और मुस्लिम में विभाजित करते हैं। और मैं बहुत बार इन लोगों को बोल चुकी हूँ, लगातार मैं इन लोगों को बोल चुकी हूँ कि आप लोगों की ये जो नापाक कोशिश है ये अब सफल नहीं होगी। इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हो गया है, बट गया ये देश धर्म के आधार पर, हो गया हिंदू मुस्लिम, अब दोबारा नहीं होगा। 1947 में हो गया। और एक बात और बोलना चाहती हूँ, मैं बहुत गदगद हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि किस प्रकार से आज इस ज्ञानव्यापी के तहखाने से शिवलिंग मिला है। और वो शिवलिंग आज का नहीं है, 1947 से वहीं पर था, तब भी था और आज भी है। और इस सच्चाई को कोई नहीं डिगा सकता। जो देसी आक्रांता है वो भी, और विदेशी आक्रांता औरंगजेब जो कर करके चला गया, बाबर जो करके चला गया, वो भी नहीं बदल सकते। इन्होंने पहले बाबरी मस्जिद के नाम पर तमाशा किया, इन्होंने अब यहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद के नाम पर तमाशा किया। इन्होंने ऐसे बहुत तमाशे इस देश के अंदर करके हम सनातन धर्म वालों को, इस देश की सभ्यता को पूरी तरीके से तोड़ने की कोशिश करी है। एक बात साफ कर देना चाहती हूँ, मुझे गर्व है कि मैं सनातनी हूँ, लेकिन मैं बार बार ये बात बोलती रही हूँ, सनातन सिर्फ हिंदुओं का धर्म नहीं है राजवीर, सनातन इस देश की सभ्यता है, इस देश की संस्कृति है। हाथ जोड़ के विनती है, उस पर इस तरीके से लांछन आक्षेप मत लगाइए, उस पर कुठाराघात मत कीजिए। मैम इस समय औरंगजेब पर राजनीति हो रही है। औरंगजेब को जिस तरह से चादर चढ़ाने वाला मामला अभी आपने देखा हाल में फिलहाल, उसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, मुझे मैंने आप लोगों को बोला ना कि मुझे जिस देश के अंदर जो सारे मीर जाफर बैठे हुए हैं, उनके जो ये एक्ट हैं, उनसे सख्त परेशानी है, मुझे सख्त आपत्ति है इन सब चीजों से। और मेरा दिल छलनी हो जाता है कि इस देश ने इनको क्या नहीं दिया राजवीर, क्या नहीं दिया? मान दिया, सम्मान दिया, दौलत दी, इज्जत दी, ये इनको नेता बनाया, किसी को अभिनेता बनाया, किसी को बड़ा बड़ा पत्रकार बनाया। इस देश की ये जनता, आम जनता, भोली भाली जनता, इन्होंने इसको सर में बिठा के रखा। इसलिए बिठा के रखा कि आप देश के विरोध में जाएं, इसलिए बिठा के रखा कि इस देश के अंदर, देश में कुठाराघात करके मुगलों का महिमा मंडन करें, मुगलों को हमारा पूर्वज बना दें, मुगलों को हमें इतिहास में पढ़ाएं, मुगलों के नाम पर पूरे देश के अंदर, पूरे दिल्ली के अंदर सड़कों के नाम लिख दें, मुगल इनके सब कुछ बन जाएं। लेकिन महाराणा प्रताप की बात ना करें, झांसी की रानी की बात ना करें, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की बात ना करें। ये तो ये जो चादर चढ़ाते हैं, ये चादर इनको मुबारक हो। ये देश ना आपकी चादर चाहता है, ना औरंगजेब को चाहता है, ना औरंगजेब की तुगलकी सोच को चाहता है, और ना अब तुगलकी फरमान इस देश के अंदर चलेगा। मौलानाओं का कहना है इस समय जब से बीजेपी आई, हिंदू मुसलमान बड़ा हो रहा है, पूरे देश के अंदर हिंदू मुसलमान चल रहा है, इसलिए बदलने की बातें हो रही हैं। देखिए, जहां तक कुछ लोगों का बात है, आप बोल रहे हैं, उसमें से सबसे ज्यादा जो इस तरीके की बात करते हैं वो कांग्रेस पार्टी वाले करते हैं। और कांग्रेस पार्टी में सोनिया जी बोल रही थी, अभी वहां गई थी 5 सितारा होटल में, बैठ करके चिंतन शिविर कर रहे थे, बताओ। और 5 सितारा होटल में चिंतन शिविर हो रहा था उनका, और वहां पर बोल रहे थे कि देश की गरीबी हटाएंगे, बताओ। 5 सितारा होटल में बैठ करके सोनिया जी अपनी ब्रिगेड के साथ बैठ करके गरीबी हटाएंगी। 70 साल से गरीबी हटा रहे हैं। उसके अलावा दूसरी जरूरी बात, राहुल गांधी बात कर रहे होते हैं, और राहुल गांधी बोलते हैं कि इस देश के अंदर जब से भाजपा आई है हिंदू मुसलमान हो रहा है। राहुल जी के लिए 2 शब्द बोलूंगी, उनकी माता जी के लिए असल में, कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी हैं। आप लोग इस बात को समझ जाइए। और अब मैं राहुल बाबा और आपके साथ की जितनी भी आपकी ब्रिगेड है, मिस्टर ओवैसी वाली, मिस्टर अरविंद केजरीवाल वाली, समाजवादी पार्टी वाली, ममता बनर्जी वाली, शरद पवार वाली, उद्धव ठाकरे जी वाली, जितने भी लोग हैं, भैया आप लोग ये बताओ, हिंदू मुसलमान का जो गंदी राजनीति है तुष्टीकरण की, वो आप लोग करते हो। इस देश के अंदर रोहिंग्या बांग्लादेशी आप लोगों ने बसाए, लेकिन जब एमसीडी दिल्ली भाजपा का बुलडोजर इलीगल इंक्रोचमेंट पर चलता है, रोहिंग्या बांग्लादेशियों पर चलता है, तो आपके दिल में दर्द होता है। आप लोग जाकर के कांग्रेसी और आपके जो लोग हैं वो बुलडोजर के आगे लेट करके हाय तौबा मचाते हो। तो आप एक लीगल काम को एक इलीगल एक जो एक्टिविटी को सही करने की बात होती है हिंदू मुस्लिम, आप उसको करते हो। आप लोग लाउड स्पीकर, जिसके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय 2005 से बोल चुका है कि इसको हटा दो, और जो साउंड पोल्यूशन का मुद्दा है उसको आप लोग हिंदू मुसलमान करते हो। आप लोग हिजाब, जिसका इस्लाम में कहीं कोई प्रकरण नहीं है, कहीं पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, इस्लाम में हिजाब का कोई लेना देना नहीं है, उसमें आप
मुस्लिम समाज को ला करके उसको हिंदू मुसलमान करके इस देश को बांटने की कोशिश करते हो, तो आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए। आप जो भारतीय जनता पार्टी है वो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की राजनीति कर रही है। वो इस देश को विकसित करने की राजनीति कर रही है। वो इस देश में हर समाज को, हर वर्ग को सशक्त करने की बात कर रही है।